जोहार साथियों। बहुत से लोगों का कहना है कि जेल कैम ने स्टूडेंट्स का ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। तो आप ज़रा सोचिए, जेल कैम ने स्टूडेंट्स का ज़िंदगी कैसे बर्बाद किया। चुनाव लड़ना तो सबों का अधिकार है, उन्होंने भी अपना चुनाव लड़ा और जनता ने उन्हें वोट किया और अच्छा वोट भी लाए। आप ज़रा सोचिए, जो कांग्रेस इतने दिनों से पार्टी में है, जो बीजेपी इतने दिनों से सत्ता में रही थी, कांग्रेस भी इतने दिनों से विधायक का चुनाव जीत रहे हैं जिस सीट से, उन्होंने कुछ भी नहीं किया तो पब्लिक उसे क्यों वोट देगी। ये सोचने की बात है। और उसमें कहता है कि जेल के स्टूडेंट्स का ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। आप सोचिए, विपक्ष की क्या भूमिका होती है कि लोगों के मुद्दे को उठाएं। तो सीजीएल का मुद्दा विपक्ष कितना बार उठाया, आप ज़रा सोचिए। जब चुनाव नज़दीक आ गए तो उन्होंने मुद्दा उठाया, पहले उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आप देख सकते हैं पीजीटी में इतने बड़े स्तर पर धांधली हुआ, विपक्ष कभी मुद्दा उठाया? कुछ नहीं उठाया। कभी भी आप देखें विपक्ष को आंदोलन करते हुए। तो स्टूडेंट्स तो बुड़बक नहीं है, वो सब समझ रहे हैं कि जब चुनाव नज़दीक आ गए तो मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन कुछ भी उन्होंने सड़क पर कोई भी आंदोलन बीजेपी ने और आजसू ने नहीं किया। वो सिर्फ स्टूडेंट को बुड़बक बनाने का काम किया। आप उसे बोलने जाइएगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ट्वीट कर देता था कि जेएमएम ने धांधली किया, लेकिन वो सड़क पर तो आंदोलन किया नहीं बीजेपी। तो आप जब आंदोलन कर ही नहीं रहे हैं, आजसू कुछ कर ही नहीं रहा है, तो स्टूडेंट्स के बाद तीसरा ऑप्शन मिला और उसने जेएल कैम्प को वोट किया। और जेएल कैम्प को जब वोट किया तो वो दूसरे नंबर पर रहे। बहुत सारा सीटों में 9-10 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रहे। तो बोलता है कि बीजेपी चुनाव वहाँ जीत जाता, जेएल कैम्प नहीं खड़ा होता। तो सोचिए, इतने दिनों से बीजेपी जीत रहा है, वो कुछ कर ही नहीं रहा है, कुछ ही नहीं कर रहा है। और इस बार जेएल कैम्प नया पार्टी बन के उभरा, युवाओं ने उसे वोट किया तो कह रहा है जेएल कैम्प ने स्टूडेंट्स का ज़िंदगी बर्बाद किया। आप लोग ये जान लीजिए, 81 विधायक में से एक ही विधायक जो है ना, पूरा सदन को हिला के रख देगा, पूरे विधानसभा को हिला देगा। अगर 10-20 विधायक और जीत भी जाते बीजेपी वाले ने तो कुछ नहीं करते, आप इतना जान लीजिए। और सिर्फ नालायक है, नालायक। आप देख लीजिए, टाइगर ने बोल दिया है 75% हम जनता के बीच अपना सैलरी दान कर देंगे। कोई विधायक का आज तक कुबत हुआ? कोई कुछ भी हुआ? कोई भी तो नहीं कर रहा है। तो ये सोचने की बात है। आप लोग समझिए, आप शिक्षित हैं, आप खुद बातों को समझते हैं और आप सही को सही और गलत को गलत सोच सकते हैं। ये सोचिए कितनी परिस्थितियां खराब हो चुकी है राज्य की, जब इतने बड़े स्तर पर धांधली हो रहे हैं और किन्हीं का आवाज़ नहीं खुल रहा है। आप ज़रा सोचिए, 60-40 की नीति पर आप देखे होंगे जयराम महतो ने कितने बड़े आंदोलन किए। क्यों बीजेपी वाला नहीं गया? आप ज़रा सोचिए, गया था कभी? क्या नहीं गया? हर एक जगह जेएल कैम्प, टाइगर जयराम महतो ने स्टूडेंट्स का समर्थन किया है। आप सोचिए, कभी भी उन्होंने सवाल नहीं किया बीजेपी वाले की इतने बड़े स्तर पर लैब असिस्टेंट में सीजीएल का एग्ज़ाम इतने दिनों से नहीं हो रहा है, आखिर क्यों नहीं हो रहा है? कभी सवाल किया? उन्होंने कुछ नहीं किया। चुनाव के अंतिम समय में ही उन्होंने सवाल किया, उसके समय से ही सीजीएल का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। बीजेपी भी 5 वर्षों में सीजीएल एग्ज़ाम नहीं ले पाया। आप ज़रा सोचिए, ऐसा हाई स्कूल का एग्ज़ाम लिया रघुवर दास ने, जो अभी तक केस चल ही रहा है उसका, अभी भी बहुत सारे लोगों की नियुक्ति नहीं हुई है। इतना मतलब समझिए, जिसको कहते हैं बजा के रख देना, वही किया है रघुवर दास ने। तो स्टूडेंट्स के पास तीसरा ऑप्शन मिला और उन्होंने उसे वोट किया। आज आजसू भी देखिए पूरे बर्बाद हो गया। सिर्फ परिवार की पार्टी, मौसा मौसी चाचा चाची सब उसका चुनाव ही लड़ेगा, और कोई तो नेता है नहीं, कुछ नहीं। आज तक उस भी कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ भाषण देना उसका काम है सुदेश महतो का। और आज देखिए सब सीट हार गया, एक सीट जीता भी तो 231 वोट से। कितने शर्म की बात है, जो पार्टी इतने दिनों से विधायक बन रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी बना सुदेश महतो, कितने बार मंत्री पोस्ट पर रहा, शर्म से उसे मर जाना चाहिए डूब के। सोचिए, ऐसे ऐसे हैं और कहता है जेल के हमने बर्बाद कर दिया। कितनी बहुत दुर्भाग्य है इस स्टेट की और यहाँ के लोगों को, की सोच का।
बहुत सारे लोग आप देख रहे होंगे अफवाह फैला रहे हैं कि जयराम महतो मंत्री बनेंगे। मैं भी चाहता हूँ जयराम महतो मंत्री बने, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है दोस्त। मैं इस बात को आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जयराम महतो इस बार मंत्री बनने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो जेएमएम को सपोर्ट नहीं करेंगी, और अगर कर भी देंगे ना फिर भी उसे मंत्री नहीं बनाया जाएगा। क्यों नहीं? क्योंकि उसके पास विधायकों की कमी नहीं है। आपको पता है कि बहुमत लाने के लिए 41 सीट चाहिए, उनके पास 56 सीट है। तो क्यों चाहेंगे कि जयराम महतो हमारे में आ जाए? आएंगे भी तो बस आएंगे फॉर्मेटिव के लिए, लेकिन उसे मंत्री नहीं बनाया जाएगा। आप लोग, मैं भी चाहता हूँ मंत्री बन जाए, लेकिन वो नहीं बनेंगे। मैं आप लोगों को भ्रम में नहीं रखना चाहता, वो मंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन ज़रूर भविष्य में मंत्री क्या मुख्यमंत्री बनेंगे, राज्य में का वो मुख्यमंत्री बनेंगे जयराम महतो। इतना मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ। जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आप लोगों को हमारी राय कैसी लगी आप कमेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।